आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पिसावा कस्बा के जट्टारी रोड पर एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार हेतु अलीगढ़ के जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पंकज शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर के पास ही खेतों पर लगे वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। तभी पिसावा का एक दुकानदार गौशाला खोलने को लेकर रंजिश मानता था। उसने तमंचे से फायर मार दिया, जिससे उसकी जांघ में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल को CHC चंडोस भेजा, जहां से डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के यहां जब दबिश दी तो दुकानदार दुकान में ही सोता हुआ मिला। पुलिस पूछताछ के लिए दुकानदार को थाने ले आई। दुकानदार ने पुलिस से उसके दुकान में लगे CCTV कैमरे के फुटेज चेक करने के साथ ही खुद को निर्दोष बताया। घायल पंकज शर्मा ने पुलिस को जो बताया उस पर पुलिस विजयपाल से पूछताछ कर रही है। और साथ में कौन था भाई? साथ में कौन है उसके? बताओ ना, ये बताओ अरे जल्दी बताओ, फिर हॉस्पिटल जाओ, बता जल्दी। क्यों, किस बात पे झगड़ा हुआ? किस बात? गौशाला को लफड़ चल लो। गौशाला का? गौशाला खोली हुआ के खेत खाया कर ही गई है। अच्छा। एक बार बाजार में गई। क्या नाम? और कौन था साथ में? एक बाबा है। बाबा कौन? बाबा लंगड़े। क्या नाम है उसका? विजयपाल। विजयपाल। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम फिरा पता। वही बैठी है सुकुमार शास्त्री जी को नहारे। अच्छा, गौशाला को लेकर झगड़ा है? क्यों? कहाँ है गौशाला भाई? वेल गौशाला ना खोली शमशान में। शमशान में तो बंद करवाई गौशाला। इस महामारी के बीच इंसानियत को तार-तार करने वाली घटनाएं सामने आईं और लोगों की मजबूरियों का बहुत फायदा उठाया। लॉकडाउन के दौरान कई सौ किलोमीटर का सफर गरीब मजदूरों ने पलायन करते हुए पैदल ही सफर तय किया था, लेकिन कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और कुछ लोग अपने घरों तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी पंजाब से आए दो भाई बहन अपने घर ना पहुंच पाए और वे अलीगढ़ के नगर निगम रैन बसेरा में रुके हुए थे, जहां पर गरीब मजदूर भाई और उसकी बहन के साथ नगर निगम के केयर टेकर ने खेल खेलते हुए गरीब मजदूर की बहन को चंद रुपयों की खातिर गरीबी की मजबूरी का फायदा उठाकर केयर टेकर ने एटा जिले की रहने वाली मजबूर युवती को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। और इतना सुनते ही भाजपा युवा मोर्चा के युवा नेता को यह बात नागवार गुजरी और दोनों भाई बहनों को अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने को लेकर थाना गांधी पार्क मुकदमा दर्ज कराने के लिए जा पहुंचे। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है। हाँ। और मैं 2 भाई बहन हैं और मेरी मम्मी पापा हैं और मैं पंजाब से आया था पैदल पूरा तक दोनों लोग। और पुलिस वाले भैया हमें रेल बसेरे में लिवा गए थे। हम भूखे थे दोनों लोग। इस चक्कर में हमने कहा था कि हाँ रुक जाओ एक रात में, तो हमारी वहाँ पे एंट्री हो गई। जो कुंवर पाल केयर टेकर है ना, वन कर्मचारी नगर निगम के, हमने हमारी रजिस्टर में नाम लिख दिया दोनों को। फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद हमको घर भिजवाने की लिस्ट बनाई थी और जाके 1000 रुपये मिलेंगे तुमको सरकार तरफ से, वो भी आप तक नहीं मिला। और उसके बाद गुड़िया ने हमारी बहन को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया। इसको ही कटबला पे लड़का रहता है, लंगड़ा नाम है लंगड़ा, उसका नाम काली चरण है, उसको बेच दिया था। तो आपको किस तरह से पता लगा था? का फोन आया था उसकी गुड़िया के मोबाइल पे, तब मन मालूम हुआ। तो अब कहाँ पर आए हो? अब मैं थाने में आया हूँ रिपोर्ट करने। अलीगढ़ के जट्टारी क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी रवि कुमार शराब पीकर व भांग का नशा करने के बाद अपनी पत्नी कविता देवी के साथ आए दिन बेजुबान पशुओं की तरह मारपीट करता था, जिससे तंग आकर महिला ने जंगल में जाकर पेड़ पर लटक गई। लेकिन शुक्र यह रहा कि मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे बचा लिया। बताया जा रहा है रवि शराब के नशे में धुत होकर आया और अपनी पत्नी से और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो व्यक्ति ने महिला को घसीटते हुए बेजुबान पशुओं की तरह पीटा। फांसी की सूचना दी आपने? तो क्यों दी पुलिस को झूठी सूचना फांसी की? किसने दी? तुम्हारी पत्नी ने दी? तुम्हारे बुड्ढे ने? पति के पिता ने दी थी। क्या कहा था पुलिस से?
अरे आप भी तो बताओ। उनको ये पता है कि उन्हें मेरे साथ में धोखा करा है, मेरे साथ। अच्छा हाँ, जो भी पकड़वा के अच्छा। कोई विशेष अब तुम्हारी पत्नी सही सलामत है? आप में मारपीट हो गई थी सुना है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा बात तो है, अच्छा। गुस्सा आकर हो जाती है घर परिवार में। और कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं। पुलिस को झूठी सूचना है ये? हाँ। अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेसवे के समीप टप्पल के गांव सरपंच स्थान पर लगभग 1 बजे पहुंचकर घेराबंदी की गई तो वहां पर इकट्ठा बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा साहस, संयम एवं व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी तथा बाकी बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु CHC टप्पल ले जाया गया, जहां से रेफर करने के उपरांत घायल बदमाश को जिला अस्पताल अलीगढ़ ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा परीक्षोपरांत उसको मृत घोषित कर दिया। और यहाँ से आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे है और इधर टप्पल इलाका क्षेत्र से और पलवल से जुड़ा हुआ हरियाणा वाला रोड पे भी ये घटना करता है। पिछले कई दिनों से हरियाणा की तरफ से भी वो पलवल उस इलाका से ज़्यादा इन्होंने घटना का इंतजाम किया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस मुठभेड़ में बरामदगी ये किया, हम लोगों ने एक तमंचा पुनिया 315 बोर का मिला है और एक तमंचा पुनिया 12 बोर का मिला है। उसके साथ कई काटिस कोका वगैरह मिला है और साथ साथ इन लोग के पास जो घटना करने वाला जो प्लास्टिक टाइप 10 आदत कील मिला है, जो गाड़ी के रुकने के लिए पंचर कराने के लिए ये पट्टा बनाता है, वो मिला है। और उसके साथ 2 लोगों का एक्सेल मिला है। कभी कभी एक्सेल गाड़ी रोड पर फेंक के गाड़ी को रुकवाता है। इस तरह का चीज़ हम लोग रिकवरी किया है। उसके साथ पिट्टू बैग भी रिकवरी है, उसमें कुछ कपड़ा भी है। उसके साथ साथ जो बुलंदशहर रेप कांड का कुछ केस संबंध कागज भी उनका उसमें मिला है। देर रात कानपुर में कुख्यात बदमाश विकास दुबे के निवास पर पुलिस और मौजूद बदमाशों में हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी सहित 8 सिपाही बदमाशों की गोलियों से छलनी हो गई। इस बड़ी दुस्साहसिक घटना में झांसी के मऊरानीपुर तहसील के निवासी सिपाही सुल्तान सिंह के शहीद होने से परिवार सहित मोहल्ले में मातम छा गया है। झांसी निवासी शहीद सिपाही सुल्तान का पार्थिव शरीर विभागीय औपचारिकता के बाद झांसी लाया गया, जहां जिले के तमाम अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद सुल्तान सिंह के शव को रात में ही अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान घाट पर ले जाया गया, जहां हिंदू रीति रिवाज से उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह जो कानपुर में जो दुर्घटना हुई जिसमें शहीद हुआ था, एक हमारा कांस्टेबल है जिनका नाम सुल्तान सिंह 34 साल का है और ये 2006 में सर्विस में आए थे। इनकी मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक पूर्ण रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दे चुके थे। साथ में गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ था घोषणा, जिसमें इनकी परिवार को सरकारी नौकरी की व्यवस्था हेतु और साथ में उनकी जो धनराशि का जो व्यवस्था है तो सारी चीज़ें की उपलब्धता की जा रही। हम मौके पर उनके परिवार से भी बात कर चुके थे। ये एक दुर्घटना है और ड्यूटी में हमारे सिपाही के साथ ऐसे होना भी एक तरफ से हम सब लोगों को दुख भी पहुंचाया था। फिर भी हमें इस दुखद समय में उनके परिवार के साथ रहना है। सरकार की तरफ से कोई भी अगर मदद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल उनके पिताजी की हालत को देखते हुए हम कल या परसों उनके पिताजी को ऑफिस में जाकर के बुला के उनकी सारी व्यवस्था को सुरक्षित करा देंगे। कोरोना महामारी के चलते जमीनी स्तर पर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोगों के समक्ष आजीविका चलाने की समस्या सामने आ गई, जिसके दृष्टिगत शासन प्रशासन स्तर सहित स्थानीय समाज सेवियों की सहायता से लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई और सहायता कार्यक्रम अभी भी अनवरत रूप से जारी है। इसी श्रृंखला में मथुरा जनपद के खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्थानीय समाजसेवी दिनेश बीड़ी प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी चंदन पांडे के द्वारा वृंदावन क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली करीब 20 महिला को 1 माह की राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। क्या नाम है सर?
मैं चंदन पांडे, डीओ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन मथुरा। यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग पर हम लोग काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो काफ़ी जान पहचान थी वृंदावन के जितने भी ठेले पटरी रहने वाले लोग हैं। तो इन लोगों में जो महिलाएं हैं उनको जिनका राशन कार्ड नहीं था या किसी भी योजना के तहत आच्छादित नहीं थी, तो काम धाम बंद हो जाने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो हम लोगों ने उन्हें चिन्हित करके आज दिनेश बीड़ी प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी मदद से महीने भर का राशन, सूखा राशन जिसमें चावल, दाल, आटा, चीनी, नमक, मसाले और मास्क है, उसको दिया गया है। तो इससे 15-20 लोगों को लाभ मिल रहा है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में भी इन लोगों को जागरूक किया गया। वेबसाइट बताई गई कि कैसे लोग अपलोड करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कारण ये है कि जब हमारे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर होंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, तभी हम उनके साथ मिल कर के आगे काम कर सकेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह जी भी रहे हैं, डॉक्टर शोभनाथ हैं। तो इन सब लोगों के योगदान से और दिनेश बीड़ी प्राइवेट लिमिटेड की मदद से हम लोगों ने आज यहाँ करीब 20 लोगों को लाभान्वित किया है। सर कहाँ पर किया गया? ये वैष्णो धाम माता मंदिर के सामने जितने भी जो पथ विक्रेता का स्ट्रीट बनाया गया था, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे, तो उसमें संतोष बहन हैं, उनकी अध्यक्ष हैं। तो उनके मदद से हम लोगों ने सब लोगों को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद ये काम पूरा किया। शुक्रवार को आगरा मंडल के मंडल आयुक्त अनिल कुमार मथुरा जनपद के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार कक्ष में जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना महामारी और आगामी समय में संपन्न होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते आयोजित इस बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने विभिन्न विषयों पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। और उसमें जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, जो हमारे हाईलाइट और सारी के पेशेंट हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हो। अभी 5 तारीख से नया अभियान भी शुरू होना है, उसके बारे में स्टाफ में चर्चा हुई। एक तो उसके बारे में हम लोग ने बात करी। दूसरा जो वृक्षारोपण होना है 5 तारीख को, और जो मनरेगा योजना के तहत जो काम चल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने सर कंटेनमेंट जोन की जो बात कर रहे हैं आप, सीएमओ के यहाँ से बराबर जाके 2-2, 3-3 दिन बाद वहाँ पर सैनिटाइजर होता है, मरीज की छवि, और अभी एक रिपोर्ट भी आई नेगेटिव की, पॉजिटिव आ गई, कोई जानकारी नहीं आ रही है कि जो मरीज निकलने के बाद में 4-4 दिन तो वहाँ पर सील नहीं किया जा रहा है। और जो रिपोर्ट्स जो आई है अभी 2 दिन पहले वाला जो आप बता रहे हैं उस ज्ञान में है, उसमें जो हमारे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी हम लोगों ने सबमिट करी है, उसमें जल्दी इसमें जो करेक्टिव एक्शन है वो हम लोग लेंगे। ग्रीष्म काल में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तीर्थ नगरी के मंदिरों में फूल बंगले सजाकर ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। सप्त देवालय का नगर में अत्यंत ही धार्मिक महत्व है, जिसके चलते यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इसी श्रृंखला के चलते सप्त देवालय में से एक ठाकुर राधा रमन लाल मंदिर में चल रहे राधा रमन लाल महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिदिन अनवरत रूप से ठाकुर राधा रमन लाल को निकुंज लीलाओं के माध्यम से फूल बंगले में विराजित कर भक्तों को ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन कराए जा रहे हैं। राधारमण मंदिर में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? राधारमण मंदिर में ठाकुर जी की कृपा से बड़ा सुंदर सेवा महोत्सव ठाकुर जी का हो रहा है। 29 जून से और 6 जुलाई तक इस सेवा महोत्सव का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसमें ठाकुर जी की सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन समस्त भक्त ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इसमें ठाकुर जी की गौचारण लीला, इसमें आगे चलकर ठाकुर जी का विशाल 56 भोग का कल दर्शन से भक्त प्राप्त करेंगे। तो विभिन्न अलग अलग झांकियों का समस्त भक्त दर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसी सुंदर सुंदर झांकियाँ, सुंदर सुंदर फूल बंगले राधारमण मंदिर में बन रहे हैं। भक्तों को जो सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, भक्तों को इस लॉकडाउन के कारण और इस ऐसी कोरोना जैसी महामारी के कारण ये मंदिर व्यवस्था ने ये निर्णय लिया है कि भारत के भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं
श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दर्शन बंद है और ये सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। लेकिन आजकल जैसे संसाधन सबको प्राप्त हैं, ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सभी भक्तों को समस्त आरतियों के ठाकुर जी के सुंदर सुंदर फूल बंगलों के दर्शन प्राप्त हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजा मंदिर में हो पाएगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो ठाकुर जी के उत्सव है, नित्य उत्सव, वो तो जैसे निरंतर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि समस्त भक्तों का आगमन जो कि वास्तव में एक आवश्यक चीज़ है, तो उन सब के लिए पाबंदी ही रहेगी। बाकी ठाकुर जी के जो नित्य उत्सव चलते आए हैं वो निरंतर वैसे ही चलते रहेंगे। वृंदावन बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित गौतम पाड़ा के समीप बाल्मीक बस्ती में शुक्रवार की देर शाम को दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर पथराव गोलीबारी हुई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों के मन में डर पैदा हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा क्षेत्र को घेर लिया गया और घटना की जानकारी कर जांच में जुट गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व आए दिन अपनी दबंगई दिखाने के लिए कांच की बोतल व ईंट का पथराव करते रहते हैं। कई बार शिकायत करने पर भी लोग बाज नहीं आते। बीती शाम इन लोगों ने गोलियों के कई राउंड फायर किए, जिससे क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के बेरिया बाबा आश्रम के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने आए 3 दोस्त यमुना में नहाने चले गए। तभी उनमें से एक युवक गहरे पानी में उतरा और स्थानीय नागरिकों के काफी ढूंढने के बाद भी उस युवक का कोई पता नहीं चल सका। दरअसल ओम प्रकाश अपने दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने आया था। बहन की शादी होने के बाद तीनों दोस्त यमुना नदी पर नहाने पहुंच गए। ओम प्रकाश नहाते हुए गहरे पानी में पहुंच गया और डूबने लगा। उसके डूबने की आवाज़ सुनकर उसके दोस्त ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन ओम प्रकाश गहरे पानी में डूबता ही चला गया। अपने दोस्त को डूबता देख दोनों दोस्त के हाथ पैर फूल गए और वह जोर से चिल्लाने लगे। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर ओम प्रकाश को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ओम प्रकाश का कोई पता नहीं चल सका। अभी यमुना में गिरकर एक 20 वर्षीय बच्चा गिरा है, क्या पूरा मामला था आपका? पूरा मामला था साहब, हम नहाने आए थे 3 व्यक्ति यहाँ, 2 व्यक्ति इसमें कूद गए, फिर वो वापस गया गाड़ी लेके 2 व्यक्तियों को लेने, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं आया। हम दूसरी पार पहुँच चुके हैं। जब हम दूसरी पार पहुँच चुके हैं तो हमने उससे मना किया कि इसमें उतर मत, उतर रहा तो पार पे ही रहना, लेकिन उसने नहीं माना। वो सीधा हमारे पास ही पहुँचा है, तो बीचा बीच में पहुँच गया, वहाँ खड़ा हो गया। इसमें हमने कहा सांस ले ले, उसने सांस ले ली। फिर हमने कहा या तो हमारी तरफ आ जा या वापस लौट जा, तो वो ना तो हमारी तरफ आया ना वापस लौटा। वो बीचा बीच में वापस लौटा है, जैसे आया था वैसे ही लौटा है। तो वो जैसे डूबने लगा, गोपी कूदा है, फिर गोपी ने उसमें धक्के दिए करीब 10 फुट तक। फिर उसके बाद में मैं आया हूँ, तो मेरी सांस चल गई, मैं उसी में इनसे 5 फुट पहले ही डूब गया। फिर मैं कैसे भी करके तेज हाथ चला के पार पे आ गया। उसके बाद में ये पानी पीने लगा, ये भी आ गया पार पे, वो डूब गया। क्या नाम था? कहाँ के रहने वाले थे? मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उसका नाम ओम प्रकाश है। कितने लोग थे जो एक साथ नहाने पहुँचे थे? हाँ 3 लोग थे। कोई घरेलू कोई विवाद था, कोई दबाव था? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। वो अपने दोस्त की शादी में आया था यहाँ। कितने बजे की लगभग घटना थी ये घटना है 3 से 3:30 के बीच हो चुकी है घटना। क्या अभी गोताखोर द्वारा उनको ढूंढा जा रहा है? कितना समय में लग जा सकता है? कुछ लोगों ने उन्हें ढूंढा, लेकिन वो अभी मिला नहीं है, पानी गहरा है। कानपुर में शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले में शहीद हुए मथुरा के लाल जितेंद्र का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव बरारी पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और जितेंद्र अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। जितेंद्र के अंतिम दर्शन के बाद उसके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। सर, आज 120 सपूत की शहादत को सलाम करने आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मथुरा के पावन भूमि के जो हमारे वीर शहीद हैं उनको शत शत नमन करता हूं, और इस पावन भूमि को जहां ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया गया है, मैं उस भूमि को भी शत शत प्रणाम और नमन करता हूं। ये जो उन्होंने एक कृत्य अपनी तरफ से किया है, अपने कर्तव्यों के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया है, इससे आने वाली पीढ़ियां और जितने भी लोग हैं जो पुलिस विभाग में या सेना में, आर्म फोर्सेस में आना चाहते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। और इस मौके पे मैं उनके परिवार के साथ
जो उनके ऊपर एक असमय दुख की घड़ी आई है, तो पूरा विभाग विशेष रूप से मथुरा का जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ खड़ा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो उनको शक्ति दे ताकि वो इस दुख की घड़ी से उबर सकें। धन्यवाद। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से जो हत्यारे हैं उनकी तलाश की जा रही है, रेंज में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग लगातार ऑपरेशंस चला रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारे आगरा परिक्षेत्र के जो भी अपराधी होंगे उनके विरुद्ध भी जो हम लोग का अभियान है उसमें और अधिक हम लोग तेज़ी लाएंगे और हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी शातिर अपराधी हैं उनका हम लोग डटकर मुकाबला भी करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।